निरंजन पुणे का रहने वाला है और एक आईटी कंपनी में काम करता है। लगातार छुट्टियां पड़ी थी तो वो उन्हें एंजॉय करने के लिए और घूमने के लिए जयपुर आया हुआ था। उसका बहुत पहले से मन था कि वो जयपुर घूमने के लिए आए और वहां की खूबसूरती देखे, तो जैसे उसे मौका मिला वो निकल पड़ा। उसे जयपुर आए अभी बस एक ही दिन हुआ था। यहीं शाम के 4 बज रहे थे और वो ऑटो रिक्शा में जल महल देखने के लिए जा रहा था। रिक्शा से उतरते ही वो उस खूबसूरत जल महल को देखने लगा। वहीं पास में कुछ ऊंट खड़े थे। उनके साथ तस्वीरें ले वो यहाँ वहां घूमने लगा। पानी में डूबा एक खूबसूरत महल, जिसके पीछे छोटे छोटे पहाड़ जो कि इस दृश्य को और सुंदर बना रहे थे। जल महल जो है वो और उस जल महल की कहानी वहां खड़े गाइड बता रहे थे। भ्रामक चीजें भी लोगों में खैर यहाँ वहां घूमते हुए उसे 6 बज गए। वहीं पास में एक शख्स भुट्टा बेच रहा था, तो निरंजन ने उससे एक भुट्टा लिया और आराम से चलते चलते भुट्टा खाते हुए जयपुर की गलियों को पैदल ही नापने लगा। वहां की खूबसूरती देखने लगा और वो वजह कि क्यों जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। यहीं घूमते घूमते वो थोड़ा दूर आ गया और गलियों में कुछ यूं गुम गया कि उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। खैर किसी तरह यहां वहां से पूछकर वो मेन रोड पर आया। अभी अंधेरा पूरे रूप से हुआ नहीं था और वो अभी और ज्यादा घूमना चाहता था, तो वो यूं ही टहलता रहा। धीरे धीरे कर सड़क से लोग और गाड़ियां कम हो गई। अब रात काफी हो चली थी। कुछ दूर यूं ही घूमने के बाद उसने वक्त देखा तो रात के 11:30 हो रहे थे और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस जगह है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो अपने होटल कैसे जाए उसे समझ नहीं आ रहा था, और जयपुर उसके लिए एक अनजान शहर था। ऐसे में कुछ हो न जाए उसे इसका भी डर था। वो कुछ और कदम आगे बढ़ा तो उसे एक शख्स दिखाई दिया। राजस्थानी लिबास में, सर पे पगड़ी पहने, और उम्र उसकी यहीं करीबन 40 से 45 साल की थी। निरंजन उसके पास गया और बोला, भाई साहब मुझे मेरे होटल जाना है और कोई साधन नहीं मिल रहा। आप बता सकते हैं कि यहाँ रिक्शा और टैक्सी कहाँ से मिल सकता है? बीड़ी का एक कश लेके उसने धुआं ऊपर की ओर छोड़ा और बोला, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, यहीं पास में तुम्हें ऑटो मिल जाएगा। निरंजन को एक बात अजीब लगी। वो शख्स उससे नजरें चुरा रहा था। इसकी वजह वो नहीं जानता था। खैर उसने ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और उनके साथ साथ जाने लगा। वो शख्स निरंजन को लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और वो उससे ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। वही निरंजन उससे बार बार कुछ न कुछ पूछ रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो शख्स बस मौन ही था। चलते चलते यूं ही कुछ वक्त गुजरा और वो मेन सड़क से दूर एक सुनसान रास्ते पर आ गए। निरंजन को डर लगने लगा और वो सोचने लगा कि कहीं ये कोई चोर डाकू तो नहीं। निरंजन अपने कदम पीछे की ओर करने लगा कि वो शख्स एकदम से बोला, डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ साथ चलते रहो। उस शख्स ने पलटकर देखा भी नहीं था और फिर भी उसे पता चल गया कि निरंजन पीछे की ओर जा रहा है। ये बात निरंजन को भी चौंकाती है और ना चाहते हुए वो उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो शख्स रुका। निरंजन चौकन्ना हुआ कि वो शख्स एक तालाब की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हें पता है वहां क्या है? निरंजन ने उस तालाब की ओर देखा जो सड़क से लगकर बस थोड़ा दूर थी। नहीं मुझे नहीं पता, निरंजन बोला। तभी वो शख्स उस तालाब के पास गया और बोला, यहाँ आओ और देखो। निरंजन वहां आया और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पानी के अंदर ढेर सारे गहने और सोना पड़ा था। ये यहाँ कैसे? निरंजन हैरान होकर बोला कि तभी वो शख्स हंसते हुए कहता है, चाहिए तुम्हें? निरंजन एक पल तो चौंका। इतना सारा सोना, अगर ये मिल गया तो मेरी सारी जिंदगी मस्त हो जाएगी।
नौकरी छोड़कर बस ऐश करूंगा और जो सर पर कर जाए उसे भी उतार दूंगा। निरंजन मन ही मन सोच खुश हो रहा था, पर उसके मन में एक शंका सी आई और उसने पूछा, पर ये सोना है किसका और यहाँ क्या कर रहा है? उससे तुम्हें क्या लेना, अगर चाहिए हो तो बोलो, उस शख्स ने कहा। निरंजन बिना देर किए हुए बोला, अरे कोई बेवकूफ़ होगा जो ना बोलेगा। जिस पर वो शख्स अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, तो ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और ये सोना मुझे पकड़ाओ, बाद में आधा आधा कर लेंगे। जिस पर बिना कुछ सोचे समझे निरंजन ने अपनी पैंट ऊपर करी और पानी में घुस गया। जब निरंजन ने तालाब के बाहर से देखा था तो उसे वो सोना बिल्कुल आगे ही दिखाई दे रहा था, पर पानी के अंदर जाते ही वो सोना थोड़ी दूर नजर आने लगा। खैर, वो आगे बढ़ने लगा, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता सोना और दूर होता जाता। पानी अब तक उसकी छाती तक आ गया था। भाई साहब, ये सोना तो आगे जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आगे बढ़ते रहो, वहीं होगा, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस शख्स ने कहा। निरंजन को कुछ अजीब लगा। उसने पलट कर देखा तो वो शख्स एकटक उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। हालांकि अंधेरा काफी था, पर बगल में लगी स्ट्रीट लाइट से वो उसका चेहरा देख पा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और अब जाकर निरंजन ने उसकी आंखों में आंखें डाली थी। उस शख्स की पलकें बार बार ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी पुतलियां स्थिर नहीं थी, वो बस इधर उधर हिलती जा रही थी, मानो ऐसा जैसे वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना ही ना चाहता हो। ये जो भी था बहुत डरावना था। नीरज को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने अपने आंखों पे लगी लालच की पट्टी को उतारा और बाहर की ओर जाने लगा। पर जैसे जैसे वो बाहर जाने लगा उसका पैर पानी में धंसने लगा, मानो ऐसे जैसे उसका पैर पकड़कर कोई खींच रहा हो। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। किसी न किसी तरह जोर लगाते हुए वो बस अपने कदम उठाता, पर फिर ऐसा लगता कि जैसे कोई खींच रहा हो। वो जितना ज़्यादा जोर लगाता उतना ही पानी के अंदर जाता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत घबरा रहा था। और वहीं वो खड़ा शख्स जोर जोर से हंस रहा था, मानो ऐसे जैसे उसकी मौत का वो तमाशा देख रहा हो। जब पानी निरंजन के गले तक आ गया तो उसने मदद की गुहार लगाई और चिल्लाना शुरू किया, बचाओ मुझे, बचाओ, मैं पानी के अंदर डूब रहा हूं, कोई आया, बचाओ मुझे। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों की आवाजें आई। वो शख्स वहां से भाग गया। लोगों ने निरंजन को देखा और उसकी मदद करी, उसकी ओर रस्सी फेंकी, उसे बाहर निकाला और उस पर चिल्लाने लगे, तुम तालाब के अंदर क्या कर रहे थे यार? तुम्हें नहीं पता ये जमीन दलदली है? वो तो शुक्र करो हम वक्त पर आ गए, वरना अब तक तो तुम मारे जाते। निरंजन डर से इतना सहमा हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उन लोगों ने उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और आखिर यहाँ कर क्या रहे थे। तो जो जो निरंजन के साथ हुआ था वो उन्हें सब बताने लगा। उस शख्स का मिलना, तालाब में सोना दिखना और उस शख्स का हुलिया। निरंजन की सारी बात सुनकर वो सब लोग आपस में बातें करने लगे और उनमें से एक शख्स आगे आया और निरंजन से बोला, चलो भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए, और अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, उससे डरना मत। वो जो शख्स तुम्हें मिला था ना, वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक छलावा था। क्या छलावा? निरंजन हैरान हुआ। यूं तो उसने छलावा की काफी कहानियां सुनी हुई थी, पर उसे लगता था कि बस ये कहानियां हैं। पर जब आज उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे यकीन हुआ कि छलावा सच में होते हैं। खैर, उसने भगवान का और उन लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन लोगों में से एक आदमी उसे होटल पर छोड़कर आया और इसके बाद कभी भी निरंजन अगर कहीं घूमने गया तो कभी भी ये रात को अकेले नहीं निकला, और खासकर अनजान रास्तों पर, क्योंकि कब किसी अनजान रास्ते पर फिर कहीं
उसे कोई शख्स दिखाई दे जो उसे उसके साथ चलने को कहे।